हेलो एवरीवन। आज हम 6th क्लास की हिंदी की कार्य पुस्तिका में अध्याय 3 नादान दोस्त को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। अध्याय 3 नादान दोस्त, और यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन दिया गया है। इसमें है कि इन चित्रों को ध्यान से देखो और सोचो दोनों पक्षियों के बीच क्या क्या बातें हुई होंगी। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, एक चित्र ये है और इसमें क्या है कि यहाँ पर पिंजरे के अंदर एक तोता है और बाहर एक चिड़िया बैठी है और यहाँ ये आपस में बातें कर रहे हैं। और जब हम दूसरे चित्र को देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसके अंदर से तोता जो है वो उड़ गया है और चिड़िया उसे उड़ते हुए देख रही है। तीसरा चित्र जब हम देखते हैं तो क्या देखते हैं कि पिंजरे में अब चिड़िया कैद हो गई है। तो इनके बीच क्या क्या बातें हुई होंगी वो हम एक बार देखते हैं कि क्या बात हुई थी। इन चित्रों को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि एक तोता पिंजरे में कैद है और दुखी है। वह तोता पिंजरे के बाहर बैठी चिड़िया से कह रहा होगा कि मैं पिंजरे से आज़ाद होना चाहता हूँ, मेरी मदद करो। तो पिंजरे से बाहर बैठे पक्षी को उस पर दया आ गई होगी, यानी पिंजरे से बाहर जो चिड़िया बैठी है उसको दया आ गई होगी। उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोलकर तोते को आज़ाद होने में मदद की। फिर वह पक्षी स्वयं उस पिंजरे में तोते के स्थान पर कैद हो गया। वह पक्षी स्वयं इसलिए पिंजरे में कैद हुआ होगा ताकि पिंजरे के मालिक का मनोरंजन कर सके। अब इसी तरह से आगे यहाँ पर आता है सेकंड क्वेश्चन और इसमें है कि अपने आसपास देखकर पूछकर निम्न तालिका को भरें। यहाँ पर है कि चिड़िया जो घोंसला नहीं बनाती है वो है कोयल। चिड़िया जो दिन में कम दिखती है उल्लू चमगादड़। चिड़िया जो पानी में दिखाई देती है बत्तख हंस सारस। और गांव और शहर में दिखने वाली चिड़िया है, यहाँ पर ये चिड़िया है, कौवा है, कोयल है, कबूतर है और गोरैया है। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ पर इनके नाम जो है वो लिख दिए गए हैं। और अब आगे यहाँ पर है कि तुमने किसी चिड़िया को घोंसला बनाते देखा है, घोंसला बनाने में वह किन किन चीज़ों का प्रयोग करती है। तो इसमें लिखेंगे हाँ, मैंने चिड़िया को घोंसला बनाते देखा है। चिड़िया तिनका तिनका इकट्ठा करके घोंसला बनाती है। चिड़िया अपना घोंसला पेड़ की डाल या घर के खुले रोशनदान में बनाती है। अब आगे क्वेश्चन आ जाता है कि अगर कोई तुमको मनपसंद काम करने से रोके या तंग करे तो तुम क्या करोगे। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि अगर मुझे जो है कोई मेरा मनपसंद काम करने से रोके या तंग करे तो पहले तो मैं ऐसा करने का कारण पूछूंगी और मुझे तंग करने से मना करूंगी कि मुझे तंग मत करो। अगर घर के बड़े मुझे रोकते हैं तो मैं उनका कहना मानकर वो काम नहीं करूंगी या फिर उनसे मनवा कर वो काम करूंगी ताकि वो मुझे मेरी पसंद का काम करने दें। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम्हें इसमें दिया है कि तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम्हारी बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं है, ऐसा कब कब हुआ है। तो इसमें कि मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि मेरे बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं है। कई बार मेरे मन में यह प्रश्न आता है कि मृत्यु के बाद इंसान कहाँ जाता है, मृत्यु कैसे होती है। मैं जब ये बातें अपने घर के बड़ों से पूछती हूँ तो वो मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते और मैं विचलित हो जाती हूँ। तो इसी तरह की अगर आपको भी कोई पूछे, जैसे आपके मन में जो ख्याल आते हैं और कोई बातें आती हैं उनका जवाब देने वाला कोई नहीं है, तो इस तरह की जो भी बातें हैं वो आप लिख सकते हैं। अब इसी तरह यहाँ पर 6 क्वेश्चन है उसमें कि दोपहर की चिलचिलाती धूप में तुम क्या क्या करते हो। तो इसमें कि दोपहर की चिलचिलाती धूप में हम घर के अंदर ही रहते हैं। सभी बच्चे मिलकर लूडो या कैरम बोर्ड के खेल खेलते हैं या टीवी देखते हैं। दोपहर में थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। तो आप इसके अलावा और कुछ काम करते हैं तो आपको वो भी लिखना है। आगे यहाँ पर है कि उदाहरण दे रखा है चिड़िया फुर्र से उड़ जाएगी।
उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए शब्दों से खाली जगह को भरो। जैसे फुर दिया गया है ना, इसमें इसी तरह से यहाँ कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि ये हैं, यहाँ पर देखिए ये वाले शब्दों से जो है हमें, जैसे कि घोड़े सरपट दौड़ पड़ेंगे, शेर फर्राटे से निकल भागा, हाथी तेजी से दूसरी तरफ भागा, सियार मस्ती से बैठ गया, खरगोश चुपके से आकर गोद में बैठ गया, बिल्ली उछल कर आई। तो इस तरह से इनको आपको करना है कंप्लीट। अब आगे यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है कि यदि कोई चिड़िया तुम्हारे घर रहने के लिए आए तो तुम उसके लिए क्या करोगे। जैसे खाने पीने की व्यवस्था में है कि हम चिड़िया के खाने के लिए एक कटोरी में दाल चावल रखेंगे, वह पीने के लिए एक कटोरी में पानी रख देंगे। दूसरा है ओढ़ने पहनने की व्यवस्था में क्या करोगे। तो पक्षियों को ओढ़ने पहनने के लिए कुछ नहीं चाहिए होता, क्योंकि प्रकृति ने उसे ऐसा ही बनाया है, तो उन्हें ओढ़ने पहनने के लिए कुछ ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है कि रहने की व्यवस्था। चिड़िया के रहने के लिए हम अपने घर की छत या रोशनदान में कुछ तिनके रख देंगे, ताकि वो रहने के लिए घोंसला बना सके। अब नेक्स्ट में आ जाता है कि नीचे रिक्त स्थानों में कारक चिन्हों को लिखो। कारक चिन्ह लिखने हैं, जैसे कमरे से बाहर आकर श्यामा के भाई केशव ने हाथ से चिड़िया के बच्चों को पानी पीने के लिए मेज पर चढ़कर घोंसले में पानी रखा। अब आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि तुम्हारे दोस्त कौन कौन है, उनके साथ मिलकर तुम क्या क्या काम करते हो। तो जो भी काम करते हो बच्चों, आपको वही यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ एक बच्चे ने ही ये लिखा है कि मेरे दोस्तों के नाम गुलिस्ता, वंशिका और शिल्पा है। मैं उनके साथ मिलकर खेलती हूँ और हम सब मिलकर पढ़ाई करते हैं। हमारे स्कूल में पौधे लगाए गए हैं, हम सब मिलकर पौधों की देखभाल भी करते हैं। इसी तरह से आपको भी इन प्रश्नों के जो है उत्तर अच्छे से लिखना है। ये नहीं है बच्चों कि यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो लिखा गया है वो सेम आप भी लिखें, उसके लिए नहीं लिख रखे हैं ये क्वेश्चन इसीलिए लिखे गए हैं कि आपको हेल्प मिल सके कि किस तरह की बातें आप इस क्वेश्चंस में लिख सकते हैं। तो आज ये लेसन यहीं पर ख़त्म हो रहा है, फिर हम नेक्स्ट लेसन में आएंगे और तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।